मुजफ्फरपुर बिहार में राष्ट्रीय धर्म संसद महाकुंभ की तैयारी में राघवेंद्र सिंह राजू पंकज कुमार उर्फ पप्पू सिंह को राष्ट्रीय संगठन मंत्री का नया दायित्व मिला है। राघवेंद्र सिंह राजू बिहार झारखंड में क्षत्रियों की सामूहिक एकता का प्रयास करेंगे। नवनियुक्त संगठन मंत्री राघवेंद्र सिंह राजू संगठन को हर जिलों में बूथ स्तर मजबूत करने की तैयारी में हैं। मुजफ्फरपुर में खाड़ी से पहाड़ी तक सामूहिक एकता का नेतृत्व कर रहे प्राचीन संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने होटल परमवीर माडीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में स्पष्ट किया कि पंकज कुमार उर्फ पप्पू सिंह को नए राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद हमारा संगठन सिर्फ बिहार में ही नहीं झारखंड में भी मजबूत होगा। जी, सबसे पहले तो मैं अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह जी एवं हमारे संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कोर कमेटी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के लाल पंकज सिंह उर्फ पप्पू जी को एक स्तंभ के रूप में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की धरती पर क्षत्रिय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे साथ उन्हें जोड़ा और हम दोनों को एक साथ पूरे बिहार में दौरा करके संगठन को मजबूत करने का कार्य दिया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी को धन्यवाद देता हूं और जो जिम्मेवारी इन्होंने हमें दी, हम पप्पू जी और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं बिहार में सबको साथ लेकर इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और दी हुई जिम्मेवारी को हम लोग बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और हमारे राष्ट्रीय संगठन के मंत्री श्री वरिष्ठ राघवेंद्र जी के द्वारा दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई। क्षत्रिय सनातन संगम, क्षत्रिय का अर्थ है कि धर्म की रक्षा करना। इन लोगों से परी बात हुई। संगठन हमारा क्षत्रिय समाज शुरू से सनातन के रक्षा के लिए ही था। इसकी जिम्मेवारी लेते हुए इन लोगों ने हमें पदभार दिया कि बिहार में क्षत्रिय संगठन को आपको मजबूत करना है। हमारे पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष नीरज भाई हैं, जो हमारे भाई भी हैं और काफ़ी प्रभावशाली भी हैं। उसके बाद भी इन्होंने बिहार और झारखंड का प्रभार हमको दिया गया कि संगठन को मजबूत करना है। इसी बीच हम लोगों की एक संगठन के द्वारा क्षत्रिय संगठन को सभी को एक करके एक सनातन संगम, क्षत्रिय सनातन संगम की हम लोग घोषणा करने वाले हैं प्रोग्राम का, जिसकी दिल्ली में बैठक हमारी 10 तारीख के बाद दिल्ली में बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे। हमारे वरिष्ठ साथी राजू भाई उर्फ राघवेंद्र जी संगठन के वरिष्ठ महासचिव हैं। इन लोगों के नेतृत्व में हमारे सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद हम लोग एक घोषणा करेंगे क्षत्रिय सनातन संगम, जिसमें सभी सनातनियों की रक्षा की प्रभार, एक तरह से जिम्मेवारी पहले की तरह क्षत्रिय अपनी भूमिका में आए। देश की एकता को बरकरार रखने के लिए हिंदू राष्ट्र कैसे बने, इसके लिए क्षत्रियों का विकास कैसे हो, क्षत्रियों की राजनीतिक में दायित्व कैसे हो, अपने समाज को बढ़ाते हुए सनातन धर्म की रक्षा का प्रण लेते हुए एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और कोशिश करूंगा कि हमारे समाज में सनातनियों को, क्षत्रियों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो। 24 घंटा हर चीज़ से तन मन धन और बाहुबली ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर की धरती पर आप सब मीडिया वाले लोगों का, अपने सभी साथियों का और जो लोग भी इधर उधर तमाम अन्य संगठनों में हैं, उनसे भी कहते हैं कम विद अस वी विल डू। हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर के आपकी जो हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर अन्याय सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। गुण और दोष के आधार पर हम निश्चित तौर पर जिनकी संगठन में निष्ठा होगी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का संकल्प भाई राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने लिया है। इस उद्देश्य के साथ भाई नीरज सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री वो सारे लोग निकलेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है
कि भाई आलोक सिंह जी अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, अब राष्ट्रीय संगठन मंत्री में पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो राष्ट्र के स्तर पर यहाँ पर संगठन में उनको दिया गया, तो ये करपलना बनाएंगे। और हमें समझता हूँ नीरज सिंह जी बिल्कुल तैयार हैं, वो कह रहे हैं एकदम मैं तैयार हूँ, जहां भी पप्पू भाई एकदम काफिला चला देंगे मैं उस काफिले के साथ चलने चला हूं कि मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया। तो बिहार और झारखंड में जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को जो तोड़ने में और जो जातीय उन्माद फैला करके सत्ता में जातियों में उपरंस फैला करके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित है। 6857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज को विभाजित करके जो लड़ाई लड़ी गई, आज देश में 131 लोकसभा और 1225 विधानसभा बिना हमारे मतों के आप जीत नहीं सकते। इसलिए मत विभाजन को भी रोकना है। हम अपने कन्यादान से बड़ा मतदान समझें और मतदान के प्रतिशत को जो आज 39% 40% है, इसको 90% तक ले जाना है। धन्यवाद।